हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अब जल्दी से अपनी एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। और मैं चाहती थी बहुत टाइम से मैं एक्साइटेड थी कि अपनी सीरीज शुरू करूँ। और ये सीरीज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में। बिकॉज मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ और बहुत लंबे समय से ये काम कर रही हूँ जहाँ मैं ट्रेनिंग देती हूँ लोगों को, फुल टाइम ट्रेनिंग देती हूँ। यहाँ पे मेरा 6-7 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसी सेम डोमेन के अंदर, जहाँ मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने फ्रेशर्स के साथ काम किया है, मिड लेवल मैनेजमेंट के साथ काम किया है, सुपर सक्सेसफुल लोगों के साथ भी काम किया है गाइस। बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप किसी भी कंट्री में हो, इवन आप इंडिया में या कहीं पे भी हो, इंग्लिश जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्रोफेशनली आपको अगर इम्प्रूव करना है अपने आप को, आई गेस तो इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इसको आप बोलें कि नहीं हमारा हिंदी से भी काम हो जाता है, यस हो जाता है। बट कॉर्पोरेट में जब आप काम करते हैं या बहुत सारी ऐसी डोमेन है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। सॉफ्ट स्किल की भी मैं अगर बात करूँ तो सबसे मेजर सॉफ्ट स्किल है ये इंग्लिश कम्युनिकेशन। उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं गाइज। मैं ये सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। अ, तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि ठीक है, ये तो हम मानते हैं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बस शुरुआत कहाँ से करें? क्या हम शुरुआत करें बहुत महंगे कोर्सेज सीखने से? क्या हम शुरुआत करें कि हम कुछ अच्छे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, महंगे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं? नहीं गाइस, प्लीज मत कीजिए। कुछ हेल्प नहीं करेगा। मेरे साथ सीखिए, मैं आपको फ्री में सिखाऊंगी। और बल्कि इतना ही नहीं, मैं आपको बहुत सारी सीरीज लेके आऊंगी इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर। इतना ही, हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सीखेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन सीखेंगे, हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। यहाँ तक कि मैं ग्रामर के ऊपर एक अलग से सीरीज लेके आऊंगी। और जो हमारा यूथ है, आई रियली वांट देम कि बहुत सारे लोगों को एक्सेसिबल नहीं होती इंग्लिश, स्कूल में कम सीखी है या एनवायरमेंट नहीं होता है कहीं ना कहीं। तो जहाँ वो लैक ऑफ एनवायरनमेंट है वहाँ कैसे प्रैक्टिस करें? आपके पास कोई भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो भी आप कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आने वाली सीरीज में बताएंगे गाइस। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करने वाले हैं गाइस, उसकी शुरुआत आप करने वाले हैं सबसे पहले स्टेप से गाइस। सबसे पहला स्टेप है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं बहुत सारे और वीडियोस लाना चाहती हूँ बट मुझे सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आप मोटिवेट करेंगे, आपका प्यार मिलेगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी गाइस। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जस्ट स्टे इन ट्यून। मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगी आगे चल के। ऑलराइट गाइस, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ टिप्स की, किस तरह से आप इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं। देखिए, टिप नंबर 1, सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन सीखने के लिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखने के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। आपको एक बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रोजमर्रा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने आज प्रैक्टिस करी है कल नहीं करेंगे, नहीं, आपको एवरी डे प्रैक्टिस करनी है। और चाहे आप 5 मिनट निकालें, चाहे 10 मिनट निकालें, चाहे 15 मिनट निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी देर कर रहे हैं, बट आपको एवरी डे प्रैक्टिस करनी है ना। आगे हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे कौन कौन से मीडियम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करना है। बहुत सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं आपको जो मेजर टिप देने जाती हूँ वो यही है कि आप रोज प्रैक्टिस जरूर करें, कंसिस्टेंट रहें अपने काम के साथ। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। 90% ऑफ द केस में मैंने देखा है कि लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, स्पेसिफिकली किसी ऐसी लैंग्वेज में। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज है कि ये इंग्लिश जो है आपको ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना देती है या ज्यादा इम्प्रेसिव कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये एक जस्ट एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह ले। उसको जैसे हमारी और दूसरी रीजनल और लैंग्वेजेस हैं या हमारी हिंदी भाषा है, जैसे आपकी ये लैंग्वेज है उसी तरह से आप इंग्लिश को भी लें। कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आई गेस बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। रूल नंबर 3 जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस ना। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है,
कहीं ना कहीं कि हम 2.5 महीने में सीख जाएंगे, 3 महीने में सीख जाएंगे, 2 महीने के कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, 1 महीने के कोर्स में एनरोल कर लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज एक ऐसी स्किल है। आपकी दो तरह की स्किल्स होती हैं। आपकी जो पहली स्किल होती है वो होती है मोटर स्किल। अगर आप स्विमिंग करना सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं, आप इस तरह की स्किल्स को लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। लेकिन कुछ स्किल्स होती हैं, जिस तरह से जो लर्निंग स्किल्स होती हैं, लर्निंग बेस्ड स्किल्स होती हैं, जैसे कि कोई भाषा को सीखना, इंग्लिश को सीखना, मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं, मैथमेटिक्स को सीखना, कोई भी सब्जेक्ट को सीखना, इस तरह की स्किल्स हम भूल सकते हैं, भूल जाते हैं। इवन कुकिंग भी आपकी उसी में ही आती है, गार्डनिंग, कोई भी इस तरह की जो चीजें जिसको आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसको आप भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मान लीजिए अगर मैंने सीख लिया, मैं कोई भी भाषा सीख लेती हूँ, मैं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, उर्दू, कोई भी भाषा अगर सीख लेती हूँ, लेकिन अगर मैं उसका सही से इस्तेमाल नहीं करती हूँ, रेगुलर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो वो भाषा मुझे, चाहे मैं कितना भी उसको सीख लूँ, मुझे समझ में आने लगेगी, लेकिन मैं उसको बोल नहीं सकती। तो बोलना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये 3 मेजर चीजें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको और भी चीजें इलैबोरेट करके बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे मेजरली लोग लैक करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपको बहुत सारे लोग एक्चुअली में बोलेंगे कि हमें शब्द नहीं मिलते, वोकैबलरी हमको नहीं समझ में आती है, उस समय हमें याद नहीं आता कि इस पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोलना है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कैसे बोलना है। आगे आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से किसको कैसे बोला जाता है, याद रखा जाता है, रिटेन किया जाता है। और ये सब कुछ हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह समझेंगे। आप मेरा विश्वास मानिए, आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, ये इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज होती है, कुछ भी होती है, हर चीज को सीखने के तरीके होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, और एक साइंटिफिक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है। उसी तरह से हम इंग्लिश को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं अब इसके साथ में अपना वीडियो बंद करती हूँ, बट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी अपने नए वीडियो में जहां हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।